अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपके पास पेशावर हाई कोर्ट का फैसला पहुंच चुका होगा या आपने सुन लिया होगा, जो कि पीटीआई के हवाले से है, जो कि पीटीआई के मुस्तकबिल के हवाले से है, जो कि उनकी इंतहाबी निशान के हवाले से है, जो कि बेसिकली इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कल अदम करार देने के हवाले से है। हम इस पर मजीद बात करेंगे कि इसके पीटीआई पर क्या असरात होने जा रहे हैं, ये फैसला किस तरह आया, या इलेक्शन कमीशन किस तरह इस फैसले पे पहुंचा था। हम उसकी अंदरूनी कहानी भी आपको बताएंगे, लेकिन उस पर पहुंचने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आप उसको लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, ताकि ये एक पॉपुलर चैनल बन जाए। अभी नया नया चैनल है। तो नाजरीन, जहाँ तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से है, आपके नॉलेज में होगा कि 22 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का रिजल्ट है उसको कल अदम करार दिया था, और उसके खिलाफ आगे वो हाई कोर्ट में गए थे। हाई कोर्ट के एक रुकनी बेंच ने उस फैसले को मुअत्तल कर दिया और कहा कि उनके जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं, जो सर्टिफिकेट्स हैं, उनको आप अपनी वेबसाइट पर जारी करें। और उस फैसले के खिलाफ आगे इलेक्शन कमीशन फिर हाई कोर्ट में गया रिव्यू के लिए। तो अभी पहले भी एक रुकनी बेंच ने फैसला किया, अब भी एक रुकनी बेंच ने फैसला करते हुए पहले फैसले को मुअत्तल कर दिया। अब इसको लार्जर बेंच सुनेगा। ये अब किधर तक बात जाती है, ये मुझे लगता है कि शायद इलेक्शन से आगे निकल जाए बात। उस पर आने से पहले हम ये भी एक देखना है कि ठीक है, पीटीआई के साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन पीटीआई ने ये ज्यादती करवाने में भी क्या किरदार अदा किया है और आज का फैसला उन पर किस हद तक असरअंदाज होगा। तो नाजरीन, ये मामला 2021 में शुरू हुआ, जब पीटीआई ने जब इलेक्शन कमीशन ने फर्स्ट टाइम पीटीआई को उनको एक रिमाइंडर दिया कि आपके 4 साल हो गए, आप अपने इलेक्शन कराएं आपके आइन के मुताबिक। 4 साल के बाद आपने इलेक्शन कराने थे, जो कि आपने नहीं कराए, तो आप उसको इनकार को यकीनी बनाएं। पीटीआई ने पहले इतराज़ किया, उन्होंने कहा कि नहीं, 5 साल बाद हमने कराने होते हैं। जब वो 5 साल वाली बात आई, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप अपना आइन देख लें, उसके मुताबिक 4 साल हैं या 5 साल हैं। तो पीटीआई ने इस चीज़ को तस्लीम किया कि उनके आइन के मुताबिक 4 साल बाद इलेक्शन होने थे। और अब यह है कि मजीद उसके हवाले से उन्होंने कहा कि हमें 1 साल का टाइम दिया जाए। और ये उस टाइम की बातें हैं कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, पीटीआई किसी अताब का शिकार नहीं थी। पीटीआई का जो 1 पेज है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो भी कायम था। उस टाइम इलेक्शन कमीशन ने फर्स्ट टाइम निशानदेही की। इन्होंने 1 साल का 1 साल का टाइम मांगा, जो कि इनको दिया गया, लेकिन उसके बावजूद पीटीआई उसमें इलेक्शन कराने में नाकाम हुई। उन्होंने मजीद कोई टाइम मांगा, इलेक्शन कमीशन ने इनको मजीद टाइम दे दिया। जो इन्होंने इलेक्शन कराए वो जो है वो उन पर एतराज़ आ गए कि वो इलेक्शन ठीक नहीं है। वो मामला उस टाइम से चल रहा था। अब जूं जूं जनरल इलेक्शन करीब आए तो उसके हवाले से इनको ये था कि हम इसको जो है कि हम वो भी चाह रहे थे कि इलेक्शन अब हो जाएं। अब जब ये मामला आया तो जो इलेक्शन पीटीआई ने कराए वो फिर इसी तरह से कराए कि जिस तरह के वो कह रहे हैं कि जनरल इलेक्शन हो रहे हैं, कि जिसमें नॉमिनेशन पेपर भी जो उम्मीदवार हैं उनको नहीं मिल रहे। पीटीआई के इलेक्शन भी कुछ इस तरह से हुए। जिनको कागजात नामजदगी नहीं मिले, जो मुख्तलिफ ओहदों के लिए उम्मीदवार थे, वो इलेक्शन कमीशन के पास चले गए, कंप्लेन जमा कराई। फिर जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी वाले उन्होंने भी कहा कि इन्होंने कोई इजलास भी नहीं बुलाया, कि जो अपना ज़ाब्ता अपने इलेक्शन के हवाले से अपने आइन में दिया गया है उस पर भी पीटीआई ने अमल नहीं किया। तो लिहाजा वो चीज़ जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए जब इलेक्शन कमीशन ने इस केस को कंसिडर किया, तो तमाम इलेक्शन कमीशन का मतलब ये होता है कि 4 मेंबरान, हर एक सूबे का एक मेंबर होता है, और 5वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो पांचों ने मिलके वो इस नतीजे पे पहुंचे कि इनके इलेक्शन जो है वो कानून के मुताबिक नहीं है, ठीक है। और लेकिन एक जो मेंबर थे उनका ये ख्याल था कि ये वाकई कानून के मुताबिक नहीं है, लेकिन हमें कुछ लचक का मुजाहरा करना चाहिए कि ठीक है भाई, कानून के मुताबिक नहीं है लेकिन तुहानू बख्शने हैं। इसमें बाकी लोग जो है उनका ये ख्याल था कि अगर या तो हम जो है इसको कह देंगे कानून के मुताबिक नहीं थे, तो फिर तो ये पार्टी जाएगी, इनका इलेक्शन जो है वो कल अदम हो जाएगा। अगर हम ये बात हम कैसे करेंगे, ये भी कहेंगे कि कानून के मुताबिक भी नहीं है लेकिन हम आपको छोड़ देते हैं, वो एक नई मिसाल सेट करने वाली बात है और उसका कोई एक कानूनी जवाब नहीं बनेगा। तो लिहाजा वो मेंबर जिनके ख्याल में कोई लचक का मुजाहरा करना चाहिए था, उन समेत
तमाम का ये मुश्तरका फैसला आया कि पीटीआई को इलेक्शन इनका कलअदम करार दिया जाता है। अब ये देखें कि पीटीआई खुद भी ज़ेर ताब है, लेकिन एट द सेम टाइम उसने इस ताब से निकलने की भी कोशिश नहीं की कि कम से कम आप अपने इलेक्शन ही किसी ज़ाब्ते के मुताबिक करा लेते। वो अगर आप करा लेते तो ये नौबत ना आती कि आज हम ये डिस्कस कर रहे होते हैं, हम ये बातें कर रहे होते हैं कि राजा रियाज जो है वो उसने साल पहले ये कह दिया था कि पीटीआई को इलेक्शन सिंबल नहीं मिलेगा, और वो पार्टी कि जिसके मुतल्लिक ये बात हो रही थी उसको ये पता ही नहीं चल सका कि मैं अगर अपने ज़ाब्ते के मुताबिक इलेक्शन ना कराए तो ये मेरा इलेक्शन सिंबल जो है वो चला जाएगा। अब इस सिंबल जाने का, इंतहाबी निशान जाने का बाकी पार्टियों को क्या फ़ायदा होगा? मेरा ख्याल है कि जो केपी है उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा है इसका मौलाना फजलुर रहमान को होगा, और वो काफ़ी परेशान भी थे। केपी में ख़ास तौर पे पीटीआई जो है वो अपने पूरे अरूज पर है। पंजाब में भी कोई उसकी पॉपुलैरिटी कम नहीं है, उसकी वजह से पीटीआई जो नून लीग के लोग हैं वो परेशान थे। लेकिन अब जो है, अब मामला ये नज़र आ रहा है कि जैसे बाकी जो पार्टियां उनके लिए इसके हवाले से आसानियां पैदा हो रही हैं और पीटीआई के लिए दिन ब दिन मुश्किलात पैदा होती जा रही हैं। क्या आगे कोई जो लार्जर बेंच है वो इस केस को पहले सुन लेगा? ये कहना कबल अज़ वक्त है। मौजूदा हालात जो हैं और पीटीआई का अपना जो रवैया जारहाना पॉलिसी है वो भी बाद का जो जज साहबान हैं उनकी ओपिनियन को, उनकी जजमेंट को भी मुतासर करता है कि जब उन्हें गालियाँ पड़ रही होती हैं वो कहते हैं चलो फिर सुना लो केस साढ़े को, और फिर आगे मामला उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाना है। तो लिहाजा अगर वो ज़ाब्ते के मुताबिक देखेंगे तो ज़ाब्ते के मुताबिक तो उसके लिए कोई भी गुंजाइश नहीं निकाल सकता। अगर हम ये देखेंगे जी कि ठीक है कि एक बड़ी पार्टी है, इसको स्पेस मिलनी चाहिए, इन्होंने गलतियां की हैं, इन्होंने कोई इलेक्शन अपना सही तरीके से नहीं कराया, वो ठीक है, लेकिन इनको फिर भी चांस मिलना चाहिए। अगर कोई इस तरह की बात हुई तो उनका बल्ले का निशान जो है वो बच जाएगा। अदरवाइज ये इलेक्शन में कहीं बैलेट पेपर पर पीटीआई का निशान नज़र नहीं आ रहा। तो नाजरीन ये सूरत हाल है, और उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। बाकी जो हालात हैं वो तो अफसोसनाक हैं, ओवरऑल सिचुएशन अफसोसनाक है। तो आप हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह मज़ीद प्रोग्राम के साथ आपके पास हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।